गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ही सिंपल भाषा, सिंपल तरीके से हम आपको धीरे धीरे कर मैथमेटिक्स की पूरी नॉलेज देने वाले हैं। आज पार्ट 2 है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। देखिए, क्वेश्चन को आसानी से समझें, है ना। क्वेश्चन को पहले समझ लें, उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करें और रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। देखो, इस टॉपिक के अंदर मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, टू द कर्व। ये है, अब ये जो कर्व है उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा, उसका इक्वेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके पास कर्व की इक्वेशन दे रखी है तो हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखो, डी वाई बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स वो स्लोप आएगा, ध्यान रखना। ये बनेगा 3x² + 2। ये स्लोप आ गया है किसका? टेंजेंट का स्लोप। डी वाई बाई डी एक्स किसको दिखाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये बात किसी कर रहा है? नॉर्मल की बात कर रहा है। क्लियर है? ये ध्यान रखना, जैसे डी वाई डी एक्स आएगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। अब यहाँ पे देखो, कोई पॉइंट नहीं है आपके पास, है ना, क्योंकि आपके पास कर्व जो होता है उसके ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पे तो टेंजेंट भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, एक पॉइंट को भी लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट पॉइंट ऑन कर्व। एक पॉइंट लेट करेंगे बेटा, ठीक है, जिसे मैंने लेट कर लिया x, y ही पॉइंट को लेट कर लिया है ना। तो ये पॉइंट जो कर्व है पर है, वो ये कर्व पर है, ये पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, इसलिए मैंने xy लेट कर लिया। तो आपके पास जो डी वाई बाई डी एक्स आया एट पॉइंट पर, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट, पॉइंट का मतलब x, y पर जो आया वो हमारे पास आया 3x² + 2। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो डिफ्रेंशिएशन किया आपने, जो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास मिला एट पॉइंट, वो हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आया 3x² + 2, यानी कि वेरिएबल में आया, ध्यान रखना, ये डिपेंड करेगा पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ बात कर रहा है किसकी? नॉर्मल की। और यहाँ क्या कह रहा है? पैरेलल टू द लाइन। इसका मतलब जो, अब देखो, स्लोप का कॉन्सेप्ट है, अगर मान लीजिए दो लाइन पैरेलल हो, उनका स्लोप इक्वल होता है, तो लाइन का स्लोप तो हम निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ जो लाइन का स्लोप है वो पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इक्वल होगा किसके? नॉर्मल के स्लोप इक्वल होगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने उठाकर इसको डी वाई डी एक्स इक्वल कर दिया, नहीं। यहाँ जो पैरेलल लाइन जो है, ये जो लाइन जो पैरेलल आ रही है वो टेंजेंट के पैरेलल नहीं है, वो नॉर्मल के पैरेलल है। और जब लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप आर इक्वल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे इसका, ठीक है। तो क्या होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल? देखो, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो क्या बनेगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल? तो हम लिखेंगे यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब, रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसको, 1/3x² + 2। और पॉजिटिव का साइन है तो नेगेटिव लगा लेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, उसे कहते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन ये कहता है कि जो नॉर्मल वाली जो लाइन है ना, नॉर्मल वाली जो लाइन, बट नॉर्मल भी तो एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन के पैरेलल है, और जब लाइन्स पैरेलल होती है तो स्लोप इक्वल होता है, तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। तो x + 14y, इसका स्लोप क्या आएगा? देखो, इसका स्लोप, तो स्लोप ऑफ लाइन जब बात करेंगे तो देखिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो इस लाइन को y = mx + c की फॉर्म में डाल लेंगे, तो उससे बनेगा y = -1/14x - 4/14, ऐसा बन सकता है। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -1/14 आ जाएगा। या आप क्या कर ले सकते हैं, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो सर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, और 14 एज इट इज़, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स + 4 क्या बन गया? 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसका डी वाई बाई डी एक्स भी फाइंड कर सकते हैं। कितना आ गया? -1/14। यहाँ से स्लोप सेम ही आएगा। क्लियर है ना? तो लाइन का स्लोप ये आ गया आपके पास। तो यहाँ आपके पास लिखेंगे सब स्लोप ऑफ लाइन क्या है, तो स्लोप ऑफ लाइन है -1/14। अब क्वेश्चन की भाषा को समझना बेटा। अब कह रहा है कि जो लाइन आपके पास है, ये वाली लाइन, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है? नॉर्मल के। इसका मतलब नॉर्मल का स्लोप और लाइन का स्लोप इक्वल होगा, टेंजेंट का इक्वल नहीं होगा, ध्यान रखना। तो क्या करेंगे भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये रहा, स्लोप ऑफ लाइन ये रहा, दोनों इक्वल कर देंगे। जैसे इक्वेट करेंगे तो ये आएगा -1/3x² + 2, दैट इज इक्वल टू -1/14। ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये बनेगा 3x² + 2, दैट इज इक्वल टू 14। तो यहाँ देखेंगे ये आएगा 3x² = 14 में से 2 गया, कितना आएगा? 12 आ जाएगा, और x² = आपके पास 4 आ गया। अब x² x क्या है? x एंड y तो पॉइंट है, तो पॉइंट तो पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, तो ±√4 करेंगे, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 2 हो सकती है एंड -2 हो सकती है, दो वैल्यूज आएंगे। क्लियर है?
अब जैसे ही x की वैल्यू आ गई, यानी आपके पास x पॉइंट जो है आपके पास, वो जो आपने पॉइंट लेट किया x एंड y, उसमें x की वैल्यू आ गई। तो अगर आप इफ़ x इक्वल टू 2 लेंगे तो आप इसको 2 को इक्वेशन ऑफ कर्व में रखना है, ध्यान रखना। तो y की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकलेगी, जैसे ही x की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पर 2 का क्यूब बनेगा ना, ये बनेगा 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू एक्स लिखा हुआ है, देखो 2x, तो 2 इंटू 2 प्लस 6 हो गया। ये आएगा 8 प्लस 4 प्लस 6, यानी कि अपने पास आएगा 18। तो एक पॉइंट तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, एक पॉइंट आ गया 2,18। क्लियर। और अगर आप इफ़ x की वैल्यू क्या लेंगे -2, तो इससे y की वैल्यू क्या निकलेगी, -2 आएगा, इसकी पावर 3। ध्यान रखना इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करना है, क्योंकि पॉइंट ऑन द कर्व लेते हैं हमेशा। तो 2 इंटू -2 प्लस 6, यहाँ पर आएगा सर -8, ये हो गया -4, ये हो गया +6। ठीक है, तो यहाँ हो गया 8 + 4 12, यानी ये आया -6। तो आपके पास सेकंड जो पॉइंट आया है वो पॉइंट आया -2, -6, ये पॉइंट आया। इट मीन्स आपके पास 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, 2 इक्वेशंस बनेंगी। किसकी इक्वेशन पूछ रहा है वो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रहा है। तो देखिए इक्वेशन नॉर्मल के लिए एक पॉइंट हमारे पास ये रहा एक पॉइंट, तो और एक पॉइंट ये रहा। और जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं तो हमें फॉर्मूला वही लिखना होता है जो 11th क्लास में था। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का जो फॉर्मूला है वो बनेगा y माइनस y1, सेम फॉर्मूला होता है mx माइनस x1, ये बन जाएगा फॉर्मूला। अब आपके पास पहला पॉइंट क्या है, देखो पहले इससे इक्वेशन निकालना, पॉइंट ये रहा, और हमें पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों पैरेलल इक्वल होगा, तो इसका स्लोप तो ये हो जाएगा। तो आपके पास दोनों कंडीशन में m की वैल्यू कितनी है, -1/14। तो m -1/14 लेंगे, 0.2 एंड 18 लेंगे, एक इक्वेशन बन के आएगी। सिमिलरली आप अगली बार आप पॉइंट क्या लेंगे, -2, -6 लेंगे, स्लोप क्या लेंगे, m = -1/14 लेंगे, उससे दूसरी इक्वेशन बन के आएगी, और दोनों इक्वेशन बना देंगे, वही उस आपका आंसर हो जाएगा। इज क्लियर और नॉट। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस कट एट राइट एंगल। देखो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं किस चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भाषा। ये क्या कह रहा है कि एक सॉरी ये कह रहा है एक कर्व ये है, एक दूसरा कर्व ये है, दोनों कट कर रहे हैं। तो कोई वर्ड को पहचाना, कट कर रहे हैं, कट का मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो जब 2 लाइन या 2 कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा कोई ना कोई। अगर दोनों एक दूसरे को कट करें, मुझे ये नहीं पता क्वेश्चन किस चैप्टर का है, लेकिन आपको देखना है क्वेश्चन को कि भाई 2 कर्व कट कर रहे हैं, इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट भी होगा दोनों का। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या पूछ रहा है। तो x = y² फर्स्ट इक्वेशन है, और x y = k ये सेकंड इक्वेशन है, राइट है। अब दोनों इक्वेशन, आप दोनों कर्व आपस में कट कर रहे हैं, लाइन कट कर रहे हो, कर्व कट कर रहा हो, लाइन कर्व कट करता हो, कुछ भी सर इंटरसेक्ट कर रही है कोई चीज़, तो आपको इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना ही चाहिए। तो दोनों को सोल्व करेंगे, किससे सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ बेटर है आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू y² है, तो यहाँ x को रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा y² × y = k, दैट इज y³ = k। अब हमने खूब देखा है कि y² = 4 तो y = √4, लेकिन y³ = 8 तो y = √8, यानी कि यहाँ हो जाएगा y k क्यूब रूट का मतलब k की पावर 1/3। तो y की वैल्यू ये आ गई, यानी कि जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ y कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये जो y की वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में जहाँ अच्छा लगे वहाँ रख देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको फर्स्ट में रख रहे हैं। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी थी, k⁴ 1/3, और यहाँ y पे स्क्वायर लिखा हुआ, ध्यान रखना स्क्वायर। इसका मतलब आपके पास k की पावर कितना आएगा, 2/3। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जहाँ पर दोनों कर्व कट करते हैं वो पॉइंट हमारे पास सर आ गया। x की वैल्यू क्या आई, k⁴ एंड y की वैल्यू आई सर k⁴ 1/3, यानी इस पॉइंट पर दोनों कट कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, ये बताना है। देखिए कर्व कभी भी राइट एंगल कट नहीं करेगा, कर्व की जो टेंजेंट है वो राइट एंगल बनाएगी, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट के ऊपर। समझ में आ गए। कर्व जो इंटरसेक्ट करते हैं कर्व, वहाँ तो एंगल नहीं देख पाएंगे आप, कैसे देखेंगे एंगल को, वो तो उसके जो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, उनके बीच का एंगल देखा जाता है, उनकी बात कर रहा है वो। तो इसका मतलब उन दोनों का टेंजेंट निकालेंगे, यानी टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, दोनों का स्लोप निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट वाले को, फ्रॉम फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, y² का 2y एंड dy/dx हो गया। यहाँ से अगर आप dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, dy/dx दैट इज 1/2y हो गया।
ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर निकालेंगे डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स एट पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट पर देखिए 1/2 वाई, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई की वैल्यू रख देंगे k⁻⁴ ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। यानी कि एक तरह से क्या आ गया हमारे पास, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट किस कर्व का, फर्स्ट कर्व का आ गया। सेम ऐसे ही अपन सेकंड वाली इक्वेशन को डेरिवेटिव करेंगे भाई, एक्स वाई इक्वल टू के दे रखा है, इसका भी स्लोप निकालेंगे, किसका, टेंजेंट का स्लोप। ध्यान रखना टेंजेंट इंटरसेक्ट करेगी 90 डिग्री पर, तो यहाँ ये एक्स और वाई का में प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो एक्स एज इट इज हो जाएगा, वाई का डेरिवेटिव क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 और के का डेरिवेटिव 0, कॉन्स्टेंट है के, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आपके पास आएगा माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। ये डी वाई डी एक्स आ गया। अब इस पॉइंट, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, उस पर निकालेंगे डी वाई डी एक्स एट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, नाम डाल सकते हैं उस पॉइंट का, माइनस वाई बाई एक्स, तो वाई का मतलब जिस पॉइंट, ये पॉइंट है देखो, इसमें ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 2 k⁻2/3, यहाँ एक्स की वैल्यू है आपके पास k⁻2/3, माइनस का साइन लग रहा है, वाई की वैल्यू k⁻1/3, ये क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट किसका, सेकंड कर्व का, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है ये प्रूव करना है कि दोनों राइट एंगल पे कट करते हैं, और कंडीशन दे रखी है 8k² = 1, तो हम ये मान लेते हैं कि सही राइट एंगल पे कट कर रहे होंगे, तो कंडीशन प्रूव कर देंगे। तो हमने ये लेट कर लिया लेट कर्व इंटरसेक्ट, या कट लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है। और देखो मैंने अभी बताया था कि कर्व इंटरसेक्ट राइट एंगल का मतलब उनकी टेंजेंट राइट एंगल पर कट कर रही है, इसका मतलब ये है कि दो लाइन है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, राइट एंगल का मतलब। तो हम ऐसा मान के चलेंगे तो m1 m2 क्या मान लेंगे हम, इक्वल टू फिर -1 होगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो फर्स्ट वाली का जो स्लोप आया था वो 1/k ट्वाइस ऑफ k⁻1/3 इंटू सेकेंड का स्लोप आया था -k⁻1/3 अपॉन k⁻2/3 दैट इज इक्वल टू -1। अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अपने पास रिजल्ट आएगा 1/2k⁻2/3 इक्वल टू 1। क्रॉस इंटू कर देंगे इसको, ये आएगा 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ k⁻2/3। ये कंडीशन आ गई। बट कह रहा है क्वेश्चन, तो कंडीशन ये नहीं है 8k² इक्वल टू 1 है, तो इसका क्यूबिक बोथ साइड करिए। देखो इसको क्यूब करेंगे, 2k2/3 का होल क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, और k की पावर 2/3 का क्यूब करेंगे तो एक क्यूब से 3 कट जाएगी, पावर क्या आ जाएगा k²। ये कंडीशन आ गई। इसका मतलब हमने जो लेट किया था वो करेक्ट है, क्योंकि इस जब ये राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो ये कंडीशन आपस आ गई है। यही इसका आंसर है। ओके बेटा, बाय।